अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स 2022 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका 100% चांस है कि वो आएंगे ही आएंगे। कुछ सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, कुछ सेक्शन बी के हैं, और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपको बताएंगे कौन कौन सी आपको एमसीक्यूज़ करनी है और कहाँ से करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन सी की। इसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, उसमें जो है वेक्टर और स्केलर्स के चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा वेक्टर्स को आपस में ऐड करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें इस बार वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मेथड से आपको जो है दो वेक्टर्स पी और क्यू हो गए या A1 A2 हो गए, उनके लिए आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। सो इसको आपको लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन क्या है, और इसके लिए आप V1 और V2 जो फाइनल वेलोसिटीज़ होती हैं बॉडीज़ की इलास्टिक कोलिजन के बाद, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है। ये भी सेक्शन सी के लिए आपको लाजमी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर में बात करें डॉपलर इफेक्ट क्या है, और आपको एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है। उसके लिए दो केसेस हैं जनरली, दोनों में क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या है, एक में ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, दूसरे में आपका जो सोर्स है वो रेस्ट पर है। इसके दोनों आपको जो है केसेस, ये दोनों केसेस लाजमी करने हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा चांस है इस बार ये आएंगे ही आएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको कहता है स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, और आपको जो है एक्सप्रेशन बताना है किसका, फ्रिक्वेंसी का, कब, जब आपको पता हो 1 लूप 2 लूप एंड 3 लूप्स के लिए। ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव की आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए डेरिवेशन आपने की है, ये उसकी डेरिवेशन है, ये आपको करनी है। इसके भी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आने के। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, ये भी चैप्टर 8 का है। क्वेश्चन आपको कहता है प्रूव डेट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म्स SHM। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका चांस तो वैसे सेक्शन सी का ही है, बट अगर सेक्शन सी में नहीं आया तो सेक्शन बी में लाजमी आ जाएगा। अब तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे सेक्शन सी के लिए थे, ये भी सेक्शन सी के लिए, बट इसका 50-50 ये सेक्शन बी में भी आ सकता है। अब बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट की। ये सेक्शन सी के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके भी 100% चांसेस है इस बार ये आएगा सेक्शन सी में। आपको इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ आर न्यूटन रिंग्स फॉर्म्ड, और आपको बताना है कि एक्सप्रेशन बताना है रेडियस एंड जो ब्राइट रिंग होगा उसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका भी चांस है। वैसे तो सेक्शन सी के अंदर इसके चांसेस कम हैं, बट फिर भी आ सकता है। इसके भी 50-50 चांसेस हैं। सेक्शन सी में नहीं तो सेक्शन बी में लाजमी आ जाएगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, आपको बताना है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। इसके अलावा आपको जो एक्सप्रेशन यकीनन बताना होगा इसकी मैग्नीफाइंग पावर का। कब, जब हम बात करते हैं इसको फोकस करते हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सेक्शन सी के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सेक्शन सी ही के लिए है। ठीक है ना, जिन दो क्वेश्चंस का डाउट था, इनके 50-50% था, वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन सी के ही ज़्यादा चांसेस है, बट सेक्शन बी में भी 50% या 40% चांसेस सेक्शन बी में आ सकते हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कहता है विजुअल एंगल क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। आपको रे डायग्राम से बताना है, रे डायग्राम भी बनानी है, और इसके अलावा आपको मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की। मैग्नीफाइंग ग्लास को याद रहे आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप भी है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। सो आपको ये बताना है कि इसके एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी इसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है मैग्नीफिकेशन का। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन जो सेक्शन बी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम बात करें, हम टोटल कुछ क्वेश्चन डिस्कस, तो हमने वहाँ 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी 10वां क्वेश्चन है। आपको कहता है इंक्लाइन प्लेन क्या है, और उसको आप जो है रिजॉल्व करेंगे, और आपको इंक्लाइन प्लेन के लिए दो कंडीशंस में आपको जो है फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन में और एक एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है ना, तो ये भी इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा चांसेस सेक्शन बी के हिसाब से उसके चांसेस हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर का आपके पास, आपको कहता है दो बॉडीज़ हैं जिनका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम है, उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, एक फ्रिक्शनलेस पुली से आपने पास किया, इस तरीके से कि दोनों हैंग कर रहे हैं वर्टिकली। आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए स्ट्रिंग में। ठीक है ना, और आखिर में आपको एक और कंडीशन भी दी हुई है कि अगर कैपिटल एम बराबर है
3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m के, तो आपको बताना होगा एक्सेलरेशन क्या होगा। ये आपको यकीनन डेरिवेशन करने के बाद इसको भी, इस कंडीशन को भी आप पुट करके एक आंसर निकालेंगे, आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा जो कि हाफ निकलेगा, यानी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको कहता है नेम द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। आपको बताना है कौन सा एक्सेलरेशन है जो लीनियर वेलोसिटी की चेंजिंग, डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से किसी सर्कल में जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है और उसकी लीनियर वेलोसिटी जो चेंज होती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि आपको रेलेवेंट फार्मूला भी बताना है, यानी कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है सेंटीपिटल फोर्स की। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आपको बताना है इसकी डेरिवेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपको बताना है नॉर्मली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की और मैक्सिमम रेंज की या मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं। और तीसरा, इसका कम चांस है बट तीसरे का भी कर लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। नॉर्मली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम इंपॉर्टेंट है बट आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपका जो पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं, तो उसमें प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहता है एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है किसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के लिए, कब, एल्टीट्यूड या डेप्थ के लिए। सो ज़्यादा चांसेस तो आपके पास डेप्थ के ही हैं, बट एल्टीट्यूड क्योंकि काफ़ी सालों से नहीं आ रहा तो उसको भी देख लीजिएगा, चांसेस एल्टीट्यूड के भी हैं बट ज़्यादा चांसेस डेप्थ के ही हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज़ की आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ भी आपको करनी है, ठीक है ना। सो एमसीक्यूज़ वैसे तो देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, बट उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। कुछ खास जो है आपको क्वेश्चन पेपर्स पता होने चाहिए, कुछ खास कॉलेजेस पता होने चाहिए जहाँ से आपको लाजमी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि बेटा कि आप पूरी बुक कर लें 100% ना, कि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, 100% बुक करें। तो देखें, आपको पता होना चाहिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर इंसान का जो कैलिपर होता है वो अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है माइंड की। सो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे पूरी बुक कर सकते हैं। सो वो तमाम स्टूडेंट्स जो पूरी बुक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल उनको चाहिए वो लिमिटेड ये जो टॉपिक्स इनको बताए गए हैं वो कीजिए, और यानी कि जो मुश्किल से हमने 14 क्वेश्चंस दिए हैं इनको कीजिए, इंशाल्लाह इनमें से आपके लाजमी क्वेश्चंस निकल आएंगे सारे। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं और आपको एमसीक्यूज़ जो करनी है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आपने तैयारी लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका काम इसमें से हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेशली आपको एमसीक्यूज़ जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको 10 ईयर्स की एमसीक्यूज़ लाजमी करनी है सॉल्व, और जो याद करने की याद कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ खास मैं पेपर्स बता रहा हूँ, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आदम जी कॉलेज जो है बॉयज़ का, कराची का सबसे टॉप कॉलेज है, उसके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे आसानी से, ये आप ले लीजिए। इसमें एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर डीजे कॉलेज है, इसके एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिल्ली कॉलेज है, इसके एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एसएम कॉलेज है और इसके अलावा प्रैक्टिकल सेंटर है, उनके भी जो प्रीलिम पेपर होते हैं। तो याद रहे ये तमाम जो आपको कॉलेजेस मैंने बताए हैं, इंस्टीट्यूट आखिर में एक है, इनकी आप प्रैक्टिस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इनकी प्रैक्टिस इसलिए करने का कह रहा हूँ, ये मुश्किल तरीन पेपर्स इनके बनते हैं ज़्यादातर। तो इससे क्या होगा, अगर आप मुश्किल तरीन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट पेपर प्रैक्टिस करते करते आपको आसानी होगी, चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इनके पेपर्स नहीं लिए तो इनके पेपर्स ले लीजिए, इनके पेपर्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये तमाम कॉलेजेस के पेपर लेना चाहें, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे डीजे कॉलेज में। आप डीजे कॉलेज चले जाएं, वहाँ पर जो है एक बुक शॉप है, डीजे कॉलेज की एक ही बुक शॉप है बड़ी, उधर आप जाके कहें कि आपको प्रीलियम पेपर चाहिए इन तमाम कॉलेजेस के। वहाँ और भी कॉलेजेस के होंगे, लेकिन आप जो भी है कोशिश करें ये सारे के सारे कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर लाजमी ले लें। प्रैक्टिकल सेंटर का शायद वहाँ ना मिले, बाकी सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबके प्रीलियम पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप जो है कोशिश कीजिए अपना टाइम फजूल में बर्बाद ना करें। अगर आपको टाइम आपके पास, आपने ज़्यादा तैयारी अभी तक नहीं की, आप कोशिश कीजिए जो मैंने आपको 14 क्वेश्चंस बताएं इसको कर लीजिए। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया 10 ईयर्स कीजिए, और उसके अलावा इन क्वेश्चन पेपर्स यानी इन प्रीलियम्स की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम की आप प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। तो इन तमाम कॉलेजेस की आप क्या कीजिए, प्रीलियम पेपर आपको डीजे कॉलेज से मिल जाएंगे, आप वो लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, और स्पेशली इनकी एमसीक्यूज़ लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए जो मुश्किल एमसीक्यूज़ आएंगी वो किस तरीके से आएंगी। थैंक यू।